आई पैक रेड मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता को नोटिस जारी किया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और बाकी सभी लोगों को नोटिस जारी किया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस को निर्देश दिया है कि वो सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखे। मामला बहुत गंभीर है, तो जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में व्यवस्था का हर अंग जो है वो अपना काम कर सके। हमारे लिए इस मसले पर सुनवाई बेहद जरूरी है ताकि कानून का उल्लंघन करने वाले बच न पाए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है और ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि ये पूरा मामला बहुत गंभीर है, इसलिए जांच जरूरी है। इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगा दी है। ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई गई है और अगली सुनवाई अब एफआईआर पर जो है वो रोक पर 3 फरवरी को होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो देखिए, अगली सुनवाई की तारीख 3 फरवरी और ईडी अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये एक बहुत बड़ा, आपको कहे तो ये आदेश सामने आ रहा है। सीधे रुख करते हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि इस मुद्दे पर हमने देखा था जम के सियासत भी हुई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर कहा गया एफआईआर नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मामला माना। हालांकि जब सुनवाई हो रही थी तो बंगाल सरकार की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त करने की कोशिश की कि अब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट में ईडी पहले ही जा चुकी है और हाईकोर्ट में मामला लंबित है। लिहाजा 2 जगह एक साथ सुनवाई करना ठीक नहीं रहेगा। ये ममता सरकार के वकीलों की दलील थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जो लिखवाया वो बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सीधे तौर पर एक ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी के कामकाज में दखल के आरोप वाली याचिका है। ये मामला बहुत गंभीर है और फिर से ऐसे हालात ना पैदा हो और व्यवस्था का हर अंग काम कर सके। बिल्कुल अरविंद, आप देखिए, जांच एजेंसी अपना काम करेंगी और जिस तरह से जांच एजेंसी ने अपना काम शुरू किया उसके बाद हमने देखे किस तरह से फाइलें जो है यहाँ से वहाँ तब्दील वहां पर किया जा रहा था। लेकिन सीसीटीवी संरक्षित करने के लिए भी कहा गया है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जो भी वहां पर राज्य सरकार करना चाह रही है उनकी मनमानी तो नहीं चलेगी। जी शिवांगी, मैं वही कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये इस मामले में जो आरोप है बेहद संजीदा है और कोर्ट के सुनवाई की जरूरत है और यही वजह कि कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ये बात साफ की है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उनको संरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि ईडी की तरफ से आरोप ये लगाया गया था कि वहां पर एफआईआर कर दी गई है ईडी अधिकारियों के खिलाफ और क्राइम सीन जो है जहां पर ये अरविंद लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अकाल तख्त के जत्थेदार के सामने पेश हुए सीएम भगवंत मान। 40 मिनट तक के अंदर रहे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अकाल तख्त को चैलेंज नहीं किया, उन्होंने अपनी दलील दी है। सिख मुद्दों पर बयानबाजी को लेकर ये सफाई देने के लिए पहुंचे हुए थे। सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाया गया, उन्होंने कहा, और साथ ही कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी ऐसी नहीं हिम्मत है और ना ही मेरी ऐसी औकात है। सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही आपत्तिजनक वीडियो को लेकर मैंने बताया कि वो नकली है।